वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण एक धातु ज्ञा धातु। इस ज्ञा धातु के हम 5 लकारों का यहाँ अध्ययन कर रहे हैं जो क्रियादिगण की है, उभयपदी है, सकर्मक है और अनिट है। ऐसे तो धातु पाठ में 3 ज्ञा धातु हैं, जिनमें से 2 ज्ञा धातुओं का काम हमको संस्कृत वाक्य रचना करते समय पढ़ता ही है। एक है ज्ञा नियोगे, जो धातु आज्ञा करने के अर्थ में होती है, चुरादिगण की होती है, सेठ होती है और उभयपदी और सकर्मक होती है। और उसके रूप चलते हैं ज्ञापयति, ज्ञापयतः, ज्ञापयन्ति, या उभयपदी होने के कारण उसके आत्मनेपदी में भी रूप चलते हैं ज्ञापयते, ज्ञापयेते, ज्ञापयन्ते। परंतु आज हम जो ज्ञा धातु पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं हम ज्ञा अवबोधने, जो जानने और समझने के अर्थ में होती है और जिसके रूप चलते हैं जानाति, जानीतः, जानन्ति। ये क्रियादिगण की धातु है, ये उभयपदी है, सकर्मक है और अनिट है। पर इस वीडियो में हम केवल परस्मैपदी ज्ञा धातु को ही पढ़ने वाले हैं। अनिट होने के कारण भविष्य काल में इसके रूप चलाते समय ई का आगम नहीं होता और रूप ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति ऐसे बनते हैं। एक बात यहाँ पर और जाने कि ज्ञा जनोर जा, इस सूत्र से ज्ञा और जन ये 2 धातुएं हैं जिनको जा आदेश हो जाता है। तो हम देखें कि ये ज्ञा धातु है, इसको आदेश हो गया जा। एक जन धातु है, उसको भी आदेश हो जाता है जा, उसके रूप चलते जायते, जायते, जायन्ते। ये ज्ञा धातु को जा आदेश हो गया, फिर भी जाति, जातः, जानते ऐसे रूप नहीं बनते, क्योंकि ये क्रियादिगण की धातु है और क्रियादिगण की धातुओं में एक विकरण आता है श्ना। इस श्ना के श का लोप हो जाता है और ये ना शेष रहता है, जो धातु और प्रत्यय के बीच में आता है। तो हमारा रूप बना जानाति। यद्यपि व्याकरण के और नियम लगते हैं और ये बड़ी अलग तरह से चलती है धातु, अलग तरह से इसके रूप बनते हैं, वादिगण की तरह नहीं होती, इसलिए इसको याद करना अलग से बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका काम वाक्य रचना करते समय प्रायः पड़ता ही है। तो ये आपके सामने है ज्ञा धातु लट लकार वर्तमान काल। इसे मेरे साथ बोल बोल कर एवं लिख कर याद करेंगे तो बहुत शीघ्र याद हो जाएगी। जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। अब इन धातु रूपों को ध्यान से देखें। कहीं जाना बन रहा है, कहीं जानी, उसे हमें याद रखना है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो एक वचन में तीनों स्थानों पर जाना लग रहा है, जानाति, जानासि, जानामि। और द्विवचन में तीनों स्थानों पर जानी के साथ रूप बन रहा है, जानीतः, जानीथः, जानीवः। और बहुवचन में केवल प्रथम पुरुष में जानन्ति रूप बन रहा है, पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी जानी थ और जानी मह ऐसे रूप बन रहे हैं। तो इन मात्राओं का ध्यान रख के धातु रूपों को याद करेंगे तो लिखते समय त्रुटि नहीं होगी। ज्ञा धातु लोट लकार। जानातु या जानीतात, जानीताम, जानन्तु, जानीहि या जानीतात, जानीतम, जानीत, जानानि, जानाव, जानाम। अब यहाँ लोट लकार में मात्राओं की स्थितियों पर ध्यान दीजिए। जानातु, जानीताम, जानन्तु में केवल मतलब प्रथम पुरुष के द्विवचन में जानी ई की मात्रा है और मध्यम पुरुष में तीनों ही स्थानों पर ई की मात्रा है, जानी ही, जानीतम, जानीत। और उत्तम पुरुष में जानानि, जानाव, जानाम ई की मात्रा कहीं भी नहीं है। तो इसे ध्यान में रखकर ही रूप याद करें और धातु रूप का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें। अब चलते हैं ज्ञा धातु लंग लकार पर उससे पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स अवश्य करें, इसे अपने
मित्रों एवं छात्रों के साथ शेयर करें ताकि मेरे श्रम का लाभ अधिकाधिक छात्रों को मिल सके। और हाँ, इसे हाइप करना न भूलें। इस प्रकार संस्कृत के प्रचार प्रसार में आप मेरे सहयोगी बन सकते हैं। अब देखिए, ज्ञा धातु लंग लकार भूतकाल। अजानात, अजानीतम, अजानन, अजानाह, अजानीतम, अजानीत, अजानाम, अजानीव, अजानीम। देखिए, क्रियादिगण की धातुओं को याद करते समय ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पर ना के स्थान पर नी हो गया है। देखिए, लट लकार में भी इन 3 स्थानों पर जानी मतलब ई की मात्रा हो गई थी, और इन 2 स्थानों पर, और यही स्थिति लंग लकार की भी है। पर आप देखेंगे कि लोट लकार में कुछ अलग स्थितियां बन रही थी। इसलिए आप इन धातु रूपों को याद करते समय इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि कहाँ पर जाना है और कहाँ पर जानी है और कहाँ पर केवल जान है। आइए अब चलते हैं अगले लकार पर। ज्ञा धातु विधिलिंग लकार चाही अर्थ में। बोलिए, जानीयात, जानीयाताम, जानीयुहु, जानीयाह, जानीयातम, जानीयात, जानीयाम, जानीयाव, जानीयाम। अब यहाँ विधिलिंग लकार में ध्यान दीजिए कि हर स्थान पर जानी ही बना है। देखिए, जानीयात, जानीयाह, जानीयाताम, जानीयातम, जानीयु, जानीयात और जानियाम। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमें मात्राओं का ख्याल केवल लट लकार, लंग लकार और लोट लकार में ही रखना है। विधिलिंग में तो हर स्थान पर ई की मात्रा ही लग रही है। और अभी हम लृट लकार पढ़ने वाले हैं, वो तो अत्यंत सरल है, क्योंकि वहां तो धातु को आदेश भी नहीं होना है। चलिए, अब हम चलते हैं ज्ञा धातु लृट लकार पर, भविष्य काल पर। अभी आपने देखा कि जा ज्ञा धातु को पहले के 4 लकारों में जा आदेश हो गया है, पर मैंने ये नियम आपको पहले बताया है कि जो आदेश होते हैं वो केवल उन्हीं 4 लकारों पर होते हैं, लट, लंग, लृट और लोट। लृट लकार में तथा अन्य शेष बचे हुए 5 लकारों में धातु को कोई आदेश नहीं होता, धातु अपने मूल रूप में रहती है। इसलिए ज्ञा में ही लृट लकार के प्रत्यय हम लगाएंगे। और चूंकि एक अनिट धातु है, इसलिए यहाँ पर ई का आगम भी नहीं हो रहा है और सीधे सीधे रूप बनेंगे ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति। बोलिए, ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति, ज्ञास्यसि, ज्ञास्यथः, ज्ञास्यथ, ज्ञास्यामि, ज्ञास्यावः, ज्ञास्यामः। तो इस प्रकार ये ज्ञा धातु के 5 लकार यदि आप मेरे साथ बोलकर एवं कॉपी पे लिखकर याद करेंगे तो आशा है कि आपको बहुत शीघ्र और बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी महत्वपूर्ण धातु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।